सकती है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को ही मैक्सिमम पार्षद बीजेपी के आने वाले और मेयर साहब भी हमारे एक बहुत अच्छे मार्जिन जीतने वाले हैं। पिछली बार हमने अपने वार्ड में काम किया, काम के उस पर हम जो है वार्ड में गए, लोगों से वोट मांगे, लोगों ने हमारे ऊपर अपना विश्वास जताया है। और मैं उन अपने वार्ड वासियों को, अपने परिवार वासियों को ये कहना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने विश्वास दिलाया है, ऐसे 5 साल आगे भी मैं उनकी सेवा करता रहूंगा और जो भी कमी रहेगी विकास में वो जल्द ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरीके से लगातार गिनती जो है वोटों की हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं, अब तक 8 वार्डों की जो है गिनती पूरी हो चुकी है। 8 में से 7 वार्ड जो है बीजेपी के खाते में गए हैं। सिर्फ वार्ड नंबर 1 जो है वो कांग्रेस की जीत वहां पे हुई है, जयकुमार खत्री। उसके अलावा 8 में से 7 वार्ड जो है बीजेपी ने जीते हैं। साथ ही मेयर की बात करें तो अभी 7 जो है राउंडों की गिनती हुई, टोटल 14 राउंड गिनती होनी है। तो 7 राउंड के बाद बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन जो है भारी बढ़त बनाते दिख रहे हैं, करीब 15,000 वोटों से जो आगे चल रहे हैं राजीव जैन जी। बिल्कुल, देखिए देखा जाए जिस तरीके से अभी शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं, वार्डों में धीरे धीरे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर देखा जाए हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है कि केंद्र में बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की है, सीधे तौर पर निकाय में भी अब बीजेपी परचम लहराती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिएगा जो निकाय के चुनाव होते हैं, इन्हें छोटी सरकार के चुनाव भी कहें तो कहीं गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल इसमें सोनीपत में तो बीजेपी लगातार जो है बढ़त बनाती दिख रही है, क्योंकि अभी तक जो जिस तरीके से वार्डों की गिनती हुई है, 8 में से 7 वार्ड जो है बीजेपी ने जीत लिए है। साथ ही मेयर की जीत भी जो है लगभग निश्चित लग रही है, काफी वोटों से आगे चल रहे हैं। 7 राउंड के बाद करीब 15,000 से आगे जो है राजीव जैन चल रहे हैं। करीब 14 राउंड की गिनती जो है वो होनी है। तो बिल्कुल यहाँ से यही अंदाजा कि ये मार्जिन जीत का, बीजेपी की जीत यहाँ से निश्चित लग रही है कि ये मार्जिन कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही राजीव जैन साहब खुद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने विकास के नाम पे जो है वोट मांगा है। जिस तरीके से इससे पहले 9 महीने का कार्यकाल उनको मेयर के तौर पे मिला, उस समय उन्होंने लोगों के काम किए और उसी के आधार पर लोगों ने उनको वोट दिया है। और जो ये मैंडेट उनको मिल रहा है, इसी तरफ इशारा कर रहा है कि जो काम के आधार पर लोग जो है वोट डाल रहे हैं और ये मैंडेट उसी की तरफ इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए देखा जाए छोटा चुनाव होता है, वहां पे समस्याओं को देखते हुए अपने मत का प्रयोग किया जाता है। पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं पूरे विपक्ष की बात करूं, कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और काम से अब जनता त्रस्त हो गई है, पर नतीजे फिर से उलट होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी देखिए, बिल्कुल चुनाव प्रचार की भी बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार में भी दिन रात का अंतर था। बीजेपी ने पूरी बाजी लगा दी थी। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो 22 के 22 वार्डों में जो यहाँ पे कार्यक्रम उनके रहे थे, एक दिन पूरा नायब सिंह सैनी यहाँ पे लगा के गए थे। उसके अलावा बीजेपी की तमाम कैबिनेट, तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, संगठन की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी। तो बीजेपी बिल्कुल जो है न्यूनतम स्तर पर जाकर चुनाव लड़ रही थी, सबकी ड्यूटियां लगाई गई थी। केंद्र से भी कई जो है सांसद जो दूसरे राज्यों से वो भी यहाँ पे आए थे, मनोज तिवारी आए थे, बांसुरी स्वराज यहाँ पे आई थी। उसके अलावा नायब सिंह सैनी, उनकी पूरी कैबिनेट जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग वार्डों में प्रचार में जुटी हुई थी। तो हर वोट को साधने का प्रयास बीजेपी कर रही थी। वही कांग्रेस के प्रचार में यहाँ पे जो है थोड़ी सी ढीली भी रही कांग्रेस, देखिए, क्योंकि एक दिन जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो आए थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पे, नेता विपक्ष उनको देखा जाता है। वो सिर्फ एक दिन एक जनसभा करने आए थे। उसके अलावा 2 दिन का कार्यक्रम दीपेंद्र हुड्डा का रहा था। उसके अलावा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है वो इस चुनाव में नहीं दिखा और उसी का असर, कांग्रेस के प्रचार का असर वो इस चुनाव के नतीजों में साफ देखा जा सकता है। किस तरीके से लगातार बीजेपी की बढ़त जो है वो इसमें साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर देखिए मेयर कैंडिडेट की बात की जाए, अगर मैं बात राजीव जैन की करूं, साथ ही मैं बात कमल दीवान की करूं, दोनों ही जो है एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पर जो वार्डों के नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट की बात की जाए, हालांकि मतदान की प्रक्रिया तो खत्म हो चुकी है, मतगणना चल रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वार्ड में माहौल देखने को मिल रहा है, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या वो अब सीधे तौर पर मेयर कैंडिडेट में भी बदलते हुए नजर आएंगे? क्या लग रहा है यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी?
बिल्कुल देखिएगा, जिस तरीके से वार्डों के नतीजे आ रहे हैं उनका सीधा प्रभाव जो है मेयर उम्मीदवार की जीत पर पड़ रहा है, ये बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। जिस तरीके से अभी तक 8 वार्डों की गिनती हुई है, 8 में से 7 बीजेपी ने जीते हैं, तो वही 7 राउंड की काउंटिंग हुई है और 7 राउंड की काउंटिंग में बीजेपी के उम्मीदवार करीब 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे हो गए हैं। तो बिल्कुल ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी के पार्षद जीत रहे हैं, तो उनके मेयर पद के उम्मीदवार जो हैं वो भी लगातार जो है जीत की बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं। 15,000 से ज्यादा की बढ़त 7 राउंड के बाद, कुल टोटल 14 राउंड होने हैं। तो बिल्कुल अगर और जितने बीजेपी के पार्षद बढ़ेंगे, ये जीत का मार्जिन जो है वो लगातार हमें बढ़ता दिखाई बिल्कुल। क्या हम कह सकते हैं जो ये रुझान है अभी ये एग्जैक्ट आंकड़ों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे कुछ समय में? बिल्कुल देखिएगा, 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और करीब 15,000 से आगे जो है बीजेपी के उम्मीदवार है। तो बिल्कुल जब 1-2 राउंड की काउंटिंग और हो जाएगी तो बिल्कुल ये नतीजे हम इनको स्टेबल माने कि बीजेपी की जीत लगभग पक्की है, क्योंकि इसके बाद जिस तरीके से वार्ड खुलने हैं, वोटिंग होनी है, तो बिल्कुल बीजेपी की जीत यहाँ पे निश्चित है। ये आंकड़ा जो है बढ़ेगा, ये देखना होगा कि अभी आंकड़ा जो है ये जीत जो कितनी बड़ी जीत जो है वो होती है, क्योंकि अभी 15,000 से आगे 7 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, तो ये जीत कितनी बड़ी होती है देखना होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम कहें कि बीजेपी की जीत पक्की है, तो बिल्कुल बीजेपी की जो जीत जो निश्चित लग रही है। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही लोगों से बातचीत होना भी पॉसिबल हो तो वो बातचीत भी आप कीजिए। जी जी बिल्कुल, देखिए अभी हम जहाँ पे खड़े बिल्कुल काउंटिंग सेंटर के पास यहाँ पे खड़े, यहाँ पर केवल जो उम्मीदवार थे उनको आने की अनुमति, उसके अलावा समर्थकों को गेट के बाहर ही रोका गया है, लोगों को काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं आने दिया गया है। यहाँ पर जो उम्मीदवार थे, चाहे वो बीजेपी के हैं, पार्षद के हैं, चाहे मेयर के उम्मीदवार, सिर्फ उन्हीं को आने की इजाजत दी गई। साथ है जो काउंटिंग एजेंट है वो अंदर बैठे हैं, क्योंकि भारी भीड़ जो है, जो कार्यकर्ता पार्टी कार्यकर्ता में भारी उत्साह है दोनों ही पार्टियों के, तो भारी भीड़ जमा ना हो उनको गेट के बाहर रोका गया है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने भी राजीव जैन से बात की थी, बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार, साथ ही 2 पार्षद जो जीत कर आए हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी, तो बिल्कुल अपने कामों को जो पिछली बार उनको दायित्व मिला था और जनता ने उन पे भरोसा किया, यही बात वो कहते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस समय हमारे साथ कमल दीवान पहुंचे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और कमल, कैसे देखते हैं जो मैंडेट अभी मिल रहा है, बीजेपी के जो उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं 7 राउंड, हालांकि 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, इन नतीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी पूरी काउंटिंग हो जाए उसके बाद जो है पूरी प्रतिक्रिया देंगे। बाकी बढ़िया है, हर जगह कांग्रेस पार्टी फाइट में है, कोई ठीक है, बाकी जो जनमत है उसका फैसला करेंगे, जो भी उसका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल कमल, इसको कैसे देखते हैं? अभी 8 वार्डों के नतीजे आए हैं, 8 में से 1 कांग्रेस जीती। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी कांग्रेस के लिए, वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद लगातार जो है 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया। 8 में से 7 सीटें बीजेपी जीती है, इनको कैसे देखते हैं? देखिए अभी रिजल्ट आने दीजिए फाइनल, उसके बाद जो है अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आपको बता के जाएंगे यहाँ से। जी जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के उम्मीदवार कमल दीवान थे, जिन्होंने कहा कि ये अभी जो है इनको नतीजे आने दीजिए, पूरी काउंटिंग होने दीजिए, उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार करीब 15,000 से आगे चल रहे हैं, तो बिल्कुल एक बड़ी जीत की और बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन वो आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है और रुझान स्पष्ट तौर पर सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और माहौल भी उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। और अब क्या मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, क्या इसको हम जल्दबाजी कह सकते हैं क्या? नहीं, देखिए जल्दबाजी इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि देखिए, क्योंकि पार्षद जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। 8 में से 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, तो वो डिक्लेयर हो चुके हैं, तो वहां पे तो जल्दबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। उनको जीत का सर्टिफिकेट जो है वो मिल चुका, उनकी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। साथ ही मेयर के कैंडिडेट की हम बात करें तो 7 राउंड हुए, करीब 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 7 राउंड की काउंटिंग वो होनी है, तो बिल्कुल जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, जहाँ पार्षद जीत रहे हैं, वहां पे मेयर कैंडिडेट को भी बढ़त यहाँ पे मिल रही है। तो बिल्कुल देखिए जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बीजेपी आश्वस्त अपनी जीत को लेकर यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से मतगणना के बाद रुझान आ रहे, जो मैंडेट आ रहा, जो नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि हर राउंड के बाद बीजेपी की बढ़त जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर बीजेपी आश्वस्त है कि ये जो आंकड़े हैं वो बड़ी जीत में तब्दील होंगे। जी ठीक है, हमारे साथ दिव्या राणा भी जुड़ चुकी हैं पंचकुला से। दिव्या से भी अपडेट ले लेते हैं। दिव्या, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी कौन सी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है और कितने वार्डों के जो नतीजे हैं वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है? जी
जी बताऊंगी कि पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद के लिए चौथे राउंड के नतीजे जो है वो सामने आए हैं, जिसमें भाजपा के मेयर प्रत्याशी जो श्यामलाल बंसल हैं, उन्हें चौथे राउंड के बाद 8,934 वोट से वो आगे चल रहे हैं। उसी के साथ ही भाजपा के श्यामलाल बंसल को जो है 13,473 वोट जो है अभी तक मिले हैं। तो बता दें कि 8,934 वोटों से वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सुधा भारद्वाज से आगे चल रही है। तो बता दें कि भारद्वाज को अभी तक जो वोट पोल हुआ है वो 4,539 वोट जो है उन्हें मिला है। राजेश कुमार जो कि आम आदमी पार्टी से मेयर उम्मीदवार के पद पर खड़े थे, उन्हें 400 वोट मिले हैं, जो कि तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। कह सकते हैं कि नोटा को 229 वोट जो है अब तक मिले हैं। तो आपको हम बता दें कि अगर वार्ड वाइज बात करें तो वार्ड 10 में से 9 पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मात देते हुए ये पार्षद दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ अगर बात करें मेयर कैंडिडेट की, तो श्यामलाल बंसल सुधा भारद्वाज को टक्कर देते हुए 8,934 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरे ओवरऑल अगर बात करें तो पार्षदों में और मेयर में जो है आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि पंचकुला में अब की बार जो है जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से साफ तौर से कहना नहीं है कि किस तरीके से क्या कुछ सामने है और कौन कौन इसमें जो है शामिल होंगे। तो कह सकते हैं जिस तरीके से ये रुझान सामने आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के श्यामलाल बंसल जो है वो मेयर प्रत्याशी हैं, वो अभी तक जो है बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और पार्षद 10 में से 9 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के वो भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से वार्ड नंबर 6 से जो पार्थ गुप्ता है वो 270 वोट से आगे चल रहे हैं, जो कि पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पोते हैं। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अपनी बढ़त की ओर नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि स्थिति कुछ ही देर में साफ हो जाएगी कि यहाँ से कितने पार्षद जो है बीजेपी के बने हैं, कितने एमसी जो है कांग्रेस के बने हैं और कितने आजाद उम्मीदवार जो है। दिव्य देखा जाए जिस तरीके से प्रचार प्रसार होता है तो इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, सभी आला अधिकारी ग्राउंड पर नजर आए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए, उन्होंने भी जोरों शोरों से प्रचार किया था, पर कहीं ना कहीं क्या लगता है जो कांग्रेस बैकफुट पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर प्रचार की जो है कमी देखने को मिली है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आपने सभी देखा, सभी चुनाव में जो है वो अपने बड़े लीडरों की ड्यूटी लगाते हैं, जो कि वहां पर चुनाव में जाते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं। तो ये ओवरऑल आल जो एरिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं अंडर काउंटिंग एरिया से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर हंगामा करते हुए भी आपको साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वो कुछ वोट को लेकर अपने यहाँ पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका किस तरीके से है, तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से आप अभी बाहर आए हैं काउंटिंग हॉल से, क्या हुआ? हम तो वापिस उठ के आ गई है। सारा बीजेपी 10 के 10 वार्ड में आगे चल रही है। ये कैसे चल रही है? इन्होंने धांधली की हुई है 160 करोड़ की, 570 करोड़ की, फिर भी ये आगे चल रही है। कोई इनको वो नहीं है। हमारे वार्ड का पर्टिकुलर मेरे वार्ड का वार्ड नंबर 3 का सुरेश वर्मा आउटलेट 4 करोड़ का उसके ऊपर धांधली का चल रहा है। 160 करोड़ में उसका भी शेयर है, फिर भी बीजेपी आगे आ रही है। कैसे आ रही है? जैसे एक ही हमारी एक ही राउंड में हम सकते हैं कि पारदर्शिता तरीके से काउंटिंग नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही पारदर्शिता। कुछ एक मशीन में, मेयर की मशीन में उसकी मेंबर का है, एक मशीन खुली हुई निकली है। इन्होंने सरासर धांधली की है, फ्रॉड है, ये फ्रॉड कर रहे हैं। और बेड़ागर पब्लिक क्या करेंगे? पब्लिक को डुबोएंगे। यहाँ पर पंचायत में क्या मशीन 2 दिन 3 दिन का क्यों रखना? 2-3 दिन नहीं करते सभी में आगे चल रही है। सभी फ्रॉड हुआ है, गड़बड़ी करते 160 करोड़ में मेरे वाले वार्ड से उसका नाम भी है, आगे चल रहा है। मैंने बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, हमने वोट डालने के लिए भी नहीं गए लोग। और हमने देखा ये लोगों का प्यार बीजेपी से टूट चुका है। बीजेपी आगे क्यों चल रही है? ये लोग हमें बहुत गड़बड़ी हो रही है और ऐसा रिजल्ट आ रहे हैं देखने में पब्लिक बहुत परेशान है और जनता बहुत परेशान है। जीत नहीं सकते क्योंकि कैसे आगे निकले। तो आपने रिकाउंटिंग की मांग नहीं की अंदर?
उससे पहले भी मैंने बोला अगर ये कैंडिडेट को मुझे कौन सा मेरे को कैंडिडेट पोलिंग एजेंट बाहर बैठे हुए हमें कल बिठाया हमें अंदर उठाया जाए और जैसे हमने जो ये जब काउंटिंग हो रही है मानते हैं जो 2 घंटे कैमरे बंद थे उसका कुछ असर है? बहुत फर्क पड़ेगा जी। 2 घंटे कारण बहुत गहरा कुछ घंटे बंद करेंगे उसी का बहुत ज्यादा असर है। तो कहीं ना कह सकते हैं कि पारदर्शिता नहीं आई इसमें। कुछ इतना है तो बीजेपी पार्टी हो रही है। ठीक है, तो आप खासतौर पर देख सकते हैं कि जब 10